हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आप सब ने दोस्तों नेट का एग्जाम दे लिया, सेट का एग्जाम दे लिया। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि इसके बाद क्या, नेट के बाद क्या, सेट के बाद क्या, क्या क्या हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं नेट और सेट क्लियर करने के बाद, जेआरएफ के क्या क्या फायदे होते हैं, कहां कहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर हैं जहां पे आपको नेट और सेट करके जॉब इजीली मिल सकती है, कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर हैं जहां पे आप नेट और सेट करके अपनी जॉब ले सकते हैं, जेआरएफ है उसके क्या फायदे होते हैं, पीएचडी में एडमिशन के रिगार्डिंग जेआरएफ के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए, जो स्टूडेंट नेट करने वाले हैं, जो स्टूडेंट नेट कर चुके हैं या जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है या नहीं हुआ, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप सब लोग लास्ट तक इस सेशन को देखना और एक बार आप सब लोग इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए और उनको भी सेशन का बेनिफिट हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गाइज, पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैं जेआरएफ हूँ, यूजीसी नेट जेआरएफ एंड रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ और मेरे को 3+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ये है आपका नेट जेआरएफ विद शिव। इस टेलीग्राम चैनल से आप सब लोग जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे सारे के सारे पीडीएफ्स, सारे के सारे लिंक्स और आपको जो भी नोट्स वगैरह है, अदर नोट्स, वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेट जेआरएफ विद शिव, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहां से आप सब लोग जुड़ सकते हैं, जो भी स्टूडेंट अभी तक जुड़े नहीं है। ओके, ठीक है। चलिए दो तीन चीजों पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर आप पेड बैच में पढ़ना चाहते हैं, नेट जेआरएफ और सेट की तैयारी करना चाहते हैं, नेट और सेट दोनों की तैयारी के लिए आपके लिए जेआरएफ अड्डा ऐप पे मेरा पेड कोर्स है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों आपको पढ़ाए जाएंगे और पेपर 1 में हमारी अदर फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाएंगे अदर यूनिट, और पेपर 2 के लिए भी आपकी फैकल्टीज अवेलेबल है। तो आप सब लोग, जो भी स्टूडेंट नेट और सेट की तैयारी करना चाहता है, वो हमारे एटम बैच से जुड़ सकता है, जहां पे आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, साथ में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज है जो आपको मिलेगी। कोई भी बात हो, कुछ भी पूछना हो, तो हमारी सपोर्ट टीम से आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं गाइस। चलो तो शुरू करते हैं सेशन को कि भाई सेट और नेट के बाद क्या, नेट और सेट अगर आपका क्लियर है तो उसके बाद क्या, बात नेट और सेट, ठीक है, क्लियर करके उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। देखो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप नेट का एग्जाम देते हैं, अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलती है ना, जेआरएफ बन जाते हैं, रिसर्च फेलो आप बन सकते हैं, आप पीएसयूज में जा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जा सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत कम लोगों को पता होता है कि आपके पास में प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा जो करियर है, बहुत बढ़िया जॉब है जो प्राइवेट सेक्टर में आपको मिलती है आफ्टर द नेट और सेट, जिनको मैं आज आपको सामने बताने वाला हूं। देखिए, हाउ टू गेट जॉब्स थ्रू द यूजीसी नेट और सेट। सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल को, हमको यही पता होता है कि भाई पीएचडी कर लेंगे। आपको, हम सब यही सोचते हैं कि नेट करके क्या करना है, पीएचडी कर लेंगे, ये सोचते हैं हम सब लोग। दूसरा हम बचते हैं कि नेट करके लेक्चरर बन जाएंगे, कॉलेज लेक्चरर बन जाएंगे, कॉलेज लेक्चरर बन जाएंगे। यही दो हमारे दिमाग में आता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गाइस, जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं नेट और सेट को करके। देखिए नाउ, सबसे पहले तो देखो मैं कुछ बेसिक चीजें बताता हूं। नेट वर्सेस जेआरएफ में क्या डिफरेंस होता है भाई। एक तो आपका नेट क्लियर हो, एक आपका जेआरएफ क्लियर हो, दो चीजें हैं, और एक आपका सेट है, तीन चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि नेट, सेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस है। नेट और सेट होगी दोस्तों तो आप लेक्चररशिप के लिए क्या है, एलिजिबल है। किसके लिए, लेक्चररशिप के लिए, व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता आप बन सकते हैं। जेआरएफ क्लियर होगा तो आप लेक्चररशिप के लिए तो अवेलेबल है, प्लस साथ में आपको फेलोशिप भी मिलती है। क्या मिलती है, साथ में आपको फेलोशिप भी मिलती है। अब देखिए यहां पे नेट और सेट में क्या डिफरेंस है। नेट का अगर आप पेपर क्वालिफाई करते हो तो देश में कहीं भी आप प्रोफेसर बन सकते हो,
अगर सेट आपका क्वालिफाई होता है तो जिस राज्य में आपने सेट का एग्जाम दिया है, ठीक है, पर्टिकुलर जो राज्य है जहां से आपने सेट का एग्जाम दिया है उसी राज्य में आप क्या बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। और यहां पे आपको नो फेलोशिप, कोई फेलोशिप आपको नहीं मिलती है। यहां पे कोई फेलोशिप है जो यूजीसी के द्वारा नहीं दी जाती है, ठीक है। तो अब जिस स्टेट में, जैसे अभी राजस्थान में आपका सेट का एग्जाम हुआ है, तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे तो वो सिर्फ आप राजस्थान में ही लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये आपको याद रखना है। अब देखो यहां पे दूसरी चीज, अब जीआरएफ की मैं बात करता हूं गाइस कि जीआरएफ का अमाउंट कितना होता है। तो भाई बहुत अच्छा अमाउंट होता है, एक तरह की सरकारी जो भी मान लीजिए 4-5 साल तो आपको मस्त मजे आएंगे। तो इसमें जो अमाउंट मिलता है वो आपका 31,000 मिलता है, ठीक है, ठीक है। 31,000 आपको क्या मिलता है, जीआरएफ मिलता है, प्लस आपको दोस्तों एचआरए मिलता है, ठीक है, प्लस आपको कंटीजेंसी फंड मिलता है, कंटीजेंसी फंड। अब यहां पे आप देखेंगे तो देखो 31,000 तो आपका मेन अमाउंट हो गया। अब मैं आपको बताता हूं एक कैलकुलेशन करके कि आप अगर टायर 3 सिटी में रहते हैं तो 31,000 तो आपको मंथली फेलोशिप मिलेगी, प्लस एचआरए अगर टायर 3 सिटी में रहेंगे तो 2400 आपको एचआरए मिलेगा, ठीक है, प्लस आपको पर ईयर 10,000 की कंटीजेंसी मिलती है। तो आप मान के चलिए 3 महीने में एक बार आपको कंटीजेंसी मिलेगी तो वो 2500 रुपए की होगी, है ना। तो ये आपका पर मंथ का मिल जाएगा, आपको पर मंथ बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अगर टाइप 1 सिटी में है तो आपका एचआरए है वो ज्यादा हो जाता है, 8%, 16%, ऐसे होता है आपका। अभी देखो ये थोड़ा बढ़ गया है, आपका 8 से 9% हो गया आपका, ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ गया है ना। ये एचआरए है, इसका अमाउंट आपका थोड़ा सा बढ़ गया है। अब जो भी स्टूडेंट है आपके मार्च के बाद में जो भी फेलोशिप आएगी तो आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन ठीक है। अब देखो 2 साल बाद आपका जीआरएफ से हम क्या हो जाते हैं, एसआरएफ में, ठीक है, जीआरएफ से हम क्या हो जाते हैं, एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एसआरएफ में कन्वर्ट होंगे तो गाइज ये जो आपका 31,000 है ना, ये आपका कितना हो जाता है, 35,000 हो जाता है यहां पे आके। अब अभी देखो बहुत अच्छी खबर है आपके लिए कि ये जो जेआरएफ का अमाउंट है ये आपका बढ़ने वाला है, इसका रिवाइज होने वाला है, इलेक्शन से पहले इसका रिवीजन हो सकता है। तो हम सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज है आप सब, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, अब यूजीसी नेट जॉब पोजीशन एंड प्रमोशन फॉर जेआरएफ। अगर आप जेआरएफ होल्डर है तो आपका किस तरह से प्रमोशन होगा। देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ होते हैं 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद लगभग आप बन जाते हैं एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलो, ठीक है। एक अगर आप प्रोजेक्ट फेलो होते हैं तो आप सीनियर प्रोजेक्ट फेलो बन जाओगे। एक आप दोस्तों प्रोजेक्ट असिस्टेंट या एसोसिएट के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, तो बाद में आप सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट बन जाएंगे। एक आप ऑथर बनते हैं तो बाद में आप सीनियर ऑथर बन जाओगे। किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट हेड बन जाओगे। तो ये आपका जेआरएफ नेट और जेआरएफ के बाद में आपकी जो पोजीशन है जो आपको मिलती है, जो बहुत कम लोगों को पता होती है, क्योंकि हम लोग 2 ही दायरे रखते हैं। आप किसी प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट बन सकते हो, आप प्रोजेक्ट फेलो बन सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके साथ में। इसके अलावा जो जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं दोस्तों, वो एज अ रिसर्चर किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, है ना। कि कोई कंपनी है XYZ, कोई कंपनी है, वहां पे आप एज अ रिसर्चर काम कर सकते हैं, एज अ रिसर्चर आप काम कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। उसके अलावा मैं बात करूं तो दोस्तों आप अपनी खुद की लेबोरेटरी खोल सकते हो, है ना, कि आप अगर जेआरएफ हैं तो खुद की लेबोरेटरी खोल लीजिए और आप अपने लाइक माइंडेड पीपल को या जो आपकी वर्क एरिया से रिलेटेड है उनको आप रिक्रूट कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, एक और ऑप्शन होता है आपके पास में एज अ जेआरएफ स्कॉलर। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि भाई जेआरएफ तो हो गया, अगर आपका नेट और सेट है, सिर्फ या तो हमारा नेट हो गया या हमारा सेट हो गया, इसमें से एक हो गया, तो हमें क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। देखिए एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीचिंग पोस्ट के लिए एट द बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड एडुटेक कंपनीज इन द कंट्री। जैसे मैं आपको बात करूं यहां पे कि देखो अगर आपका नेट है और आपका जेआरएफ है और आपकी कमांड बहुत अच्छी है आपके सब्जेक्ट्स पे और आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं आपकी
वोकल स्किल बहुत अच्छी हैं, तो देखो सैलरी आप आराम से, ठीक है, आप जैसे बायजूस है, अनअकैडमी है, आपका फिजिक्स वाला है ना, जैसे अनअकैडमी है, आपका बायजूस है ना, और आपकी जैसे जेआरएफ अड्डा है ना, हमारा एडुटेक प्लेटफॉर्म है ना, फिजिक्स वाला है, और भी बहुत सारे हैं आपके एडुटेक प्लेटफॉर्म। यहां पे आपको दोस्तों आप मान के चलो 2.5 लाख, 5 लाख है ना, 1 लाख आराम से आपको, अगर आपके पास में स्किल्स हैं तो इससे ज्यादा भी आपको ऑफर किया जाता है। तो आप बहुत अच्छा मौका होता है अगर आपके पास में नेट सेट करके आप अच्छी कमांड करते हो, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूं आप अपना जेआरएफ क्वालिफाई करो और आप हमारे जेआरएफ अड्डा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको भी यहाँ पे हैंडसम पैकेजेस हैं वो दिए जाएंगे, या किसी और अदर कंपनीज में आप अपना रिज्यूम भेजते हैं तो आपको डेफिनेटली रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है। तो एक ऑफर तो मैंने आपको दे दिया है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें मेरे को जरूर आप मेल करना, अगर आपका जीआरएफ होता है और आपकी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा हम बात करें गाइस कि यूजीसी नेट क्वालिफाइड जॉब्स आफ्टर सेलेक्टेड एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो देखो एक तो आप क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं गाइस, डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन एंड स्किल्स एंड यू मे बी एक्सपेक्टेड टू टीच अंडर ग्रेजुएट, आप कॉलेज वालों को पढ़ा सकते हो, एजुकेट प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, ट्रेन पोस्ट डॉक्टरल फेलोस, ठीक है। तो ये हो सकता है। इसके अलावा आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस ले सकते हैं, ऑनलाइन अपना कुछ खोल सकते हो, ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं ना। इसके अलावा देखो यहां पे अगर मैं आपको बताऊं एक बहुत अच्छी स्कीम है आपकी राजस्थान में, राजस्थान के अगर आप स्टूडेंट हैं तो विद्या संबल योजना, विद्या संबल योजना, तो आप अगर नेट क्वालिफाइड हैं और आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा है दोस्तों, आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा है तो आप विद्या संबल योजना के तहत कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं, एज अ गेस्ट लेक्चरर हैं वो काम कर सकते हो। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज है वहां भी आपको एज अ गेस्ट लेक्चरर लगाया जा सकता है। तो विद्या संबल में आप अप्लाई करना, अगर आपका नेट और सेट हो जाए तो बहुत अच्छा है, आपको आराम से 45,000 रुपए पर मंथ है वो वहां पे मिलता है। ये हो गया। अब देखो हम जॉब्स एंड प्रमोशन देखते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब्स एंड प्रमोशन कैसे होते हैं। तो देखो सबसे पहले आप जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, फिर आप बनते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, से असिस्टेंट प्रोफेसर से आप सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, फिर आपके सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड में आते हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड से आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर से आप प्रोफेसर बनते हैं, और प्रोफेसर से आप क्या बनते हैं, जनरल हेड और मैनेजर बनते हैं, ठीक है। तो ये है। अभी दोस्तों आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप राजस्थान के विद्यार्थी हैं, वैसे तो आप सबको पता होगा राजस्थान में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी वैकेंसी है जो आपकी आने वाली है, ठीक है, 2023 में कभी भी आ सकती है, बहुत टाइम से लोगों को इंतजार है। तो लगभग 1950 पोस्ट है जो आपकी यहाँ पे है, जो कि एक ऐतिहासिक वैकेंसी है, इसकी आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और हम भी आपको दोस्तों पेपर 3 का बैच है वो हमने लॉन्च किया है, तो पेपर 3 आप पढ़ना चाहते हैं, जो राजस्थान वाला, राजस्थान जीके और जीएस वाला आपका जो पोर्शन है, उसके लिए कंप्लीट बैच हमने स्टार्ट किया है हमारे जेआरएफ अड्डा ऐप पे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है। चलिए इसके अलावा हम बात करें दोस्तों हाउ टू गेट जॉब्स थ्रू द यूजीसी नेट। अब देखो यहां पे आपका यूजीसी नेट में जाओगे ना, यूजीसी के एक पोर्टल है, आपकी वेबसाइट है, वहां पे आपको क्या है कि आपको वहां पे अपना डिटेल्स डालनी होती है, और जब भी आपके लाइक कोई जॉब वगैरह होती है तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजीसी की वेबसाइट पे जाके अपने आप को आप रजिस्टर करवा लो, जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए होता है दोस्तों, सर्च एंड ब्राउज फॉर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अपना सब्जेक्ट डालो, अपना ईयर डालो और ब्राउज बाय द कैटेगरी, ठीक है। तो आप जो पोजीशन आपके लिए खाली होगी देश में, यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग चीजों में, तो आपको दिखा देगा, एक ये कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके लिए दोस्तों यूजीसी नेट जॉब पोर्टल पे आपको जाना होगा, सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन, मेरिट मेन्यू में दिया होगा, वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर दीजिएगा। ये सारा स्क्रीनशॉट आप ले लो, तो वहां पे भी आपको काफी चीजें हैं जो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों आप पीएसयूज में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैकेज है जो आपको मिलता है ना।
तो पब्लिक सेक्टर जो इंस्टीट्यूशन है वो डायरेक्ट आपके यूजीसी नेट का एसेस उनके पास में होता है, यानी कि जो पीएसयूज होती है, अगर आप नेट एग्जाम देते हो ना गाइस, तो आपका स्कोर ऑलरेडी उनके पास में है। तो वो क्या करते हैं, यूजीसी नेट जो पोर्टल जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला जो पोर्टल, इसके थ्रू वो आपको क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं गाइस, ठीक है। द रिक्रूटर कैन ब्राउज द एकेडमिक प्रोफाइल्स ऑफ एनी यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड शॉर्टलिस्ट देम फॉर द वेकेंट पोजीशन। आपको डायरेक्ट भी वहां से रिक्रूटमेंट हो जाता है अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो गाइस, ठीक है। तो ये आपके कुछ जॉब्स पीएसयूज है जहां पे नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को आपको क्या मिलती है, जॉब आपको मिल सकती है। जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, है ना। ये सब यहां पे आपको क्या मिल सकता है, जॉब मिल सकता है अगर आप नेट और सेट क्वालिफाइड है तो, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा दोस्तों जैसे आप प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, ऑथर बन सकते हैं, सेंटर मैनेजर बन सकते हैं, आईपी लीड कर सकते हैं, लैब ट्रेनर, गेस्ट फैकल्टीज, कंसल्टेंट, ये सारी की सारी आपकी जॉब्स हैं, है ना। कोचिंग में देखो बहुत अच्छा अभी ये आपका फ्यूचर है ना। यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे एडुटेक कंपनीज है जो बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे इतनी सैलरी आपको दे दी जाएगी, है ना, अगर आप में क्वालिटी है, स्किल्स है तो। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं कि छोटा सा आपको इंफॉर्मेटिव सेशन था, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ पास मेरे जो आसपास वाले हैं, मेरा जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है एडुटेक कंपनीज में, मैंने अनअकैडमी में 2+ ईयर मैंने अनअकैडमी में टीच किया है एट द यूजीसी नेट कैटेगरी, उसका मुझे एक्सपीरियंस है, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, है ना, तो उसका उनका सबका एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ में शेयर किया, तो ये आपको हेल्प करेगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और नेट जेआरएफ विद शिव, इस टेलीग्राम से आप सब लोग जुड़ जाओ, ठीक है, जहां पे आपको सारी की सारी अपडेट्स हैं वो मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।